हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो ये हमारा लेसन प्लान है वो है एक ऐसे जो है पिकनिक के ऊपर। ये जो लेसन प्लान है तो आप किसी भी क्लास के लिए 6, 7, 8, 9, 10 इन सब क्लासेस के लिए ये आप लेसन प्लान बना सकते हैं, जो कि ये जो टॉपिक है आपको ऐसे का ये आपको इन सभी क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको और भी बहुत सारे लेसन प्लान देखने हैं इंग्लिश के तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आपको हर एक क्लास के जो लेसन प्लान होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। साथ में जो क्या लेसन प्लान का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप वो सारे लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखना है, जैसे कि सोशल साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, संस्कृत है, तो इन सब के लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वो सारे लेसन प्लान भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जिसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना खुद का नेम लिखना होता है, कि जो आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास लिखनी है कि आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं, 6, 7, 8, 9 जो भी आपकी क्लास है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टॉपिक लिखना होता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आपका जो भी लेसन प्लान का टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर होगा वो लिखना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना होगा कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख दूँगी। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है और ये आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। उसी के बाद ही आप अपना आगे का जो लेसन प्लान है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यहाँ पर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आते हैं जनरल मटेरियल, सेकंड आते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल होते हैं जो आप कोई भी टॉपिक करवाने के लिए बच्चों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। तो ये जो मटेरियल आप किसी भी टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड का। सेकंड आते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो आपने स्पेशल उस टॉपिक के लिए अलग से प्रिपेयर किया है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है पिकनिक, तो ये टॉपिक करवाने के लिए हो सकता है मैं किसी मॉडल का यूज़ करूं, या फिर मैं कोई चार्ट यूज़ करूं, या फिर मैं कोई पीपीटी यूज़ करूं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये मेरे स्पेसिफिक मटेरियल हो जाएंगे जो मैंने उस टॉपिक को करवाने के लिए अलग से प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो कि हम बच्चों को ये टॉपिक करवा रहे हैं या फिर ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसको करवाने के पीछे एक टीचर का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एम होता है कि वो ये सब्जेक्ट बच्चों को क्यों करवा रहा है या फिर ये टॉपिक बच्चों को क्यों करवा रहा है। हम कुछ भी सीख रहे हैं या फिर बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो उसको सीखने के पीछे और सिखाने के पीछे हमारे कुछ ना कुछ एम या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसी तरह से ये टॉपिक हम बच्चों को करवा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे क्या एम होंगे, वो हमारे इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। अब जो हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट करवाने का एक टीचर का क्या एम है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। थर्ड है टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन। और फोर्थ है एबल टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को करवाने के पीछे एक टीचर का क्या एम है। तो हमारा टॉपिक क्या है, पिकनिक, तो ये टॉपिक करवाने के पीछे मेरा क्या एम होगा, वो मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जिसके फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द एसे और पिकनिक, की जो बच्चे हैं इस ऐसे को समझ पाएंगे। सेकंड है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स इन द वोकेबलरी। थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पिकनिक। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह से आप 3 to 5 अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और 3 to 5 ही आपको अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। 3 से आपको कम नहीं लिखना है और 5 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब जो क्या हमें यहाँ पर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है।
ये जानने के लिए कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बच्चों से पूछते हैं, व्हाट वॉज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ पिकनिक। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट पिकनिक स्पॉट टू योर होम। एंड थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब मोस्ट मेमोरेबल पिकनिक। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो कि है पूछ लिए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर जो कि हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहते हैं कि स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट एन एसे ऑन पिकनिक प्रेजेंटेशन। अब जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड की हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ की हमारे पास हेडिंग होगी ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से हम 4 कॉलम्स बनाएंगे और चारों कॉलम के अंदर अपनी जो हेडिंग है वो डाल देंगे। तो मेन पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर अपने जो भी हमारे जो टॉपिक होगा उसका जो मेन पॉइंट होगा वो लिख देंगे। जैसे कि हमारे आज की इस टॉपिक का मेन पॉइंट है अ पिकनिक, तो मैं यहाँ पर पिकनिक लिख दूंगी। और जो टीचर है यहाँ पे टीचर की एक्टिविटी होगी, जो टीचर है वो बच्चों को पिकनिक के बारे में जो है एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट करता है। और स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, स्टूडेंट जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे अ पिकनिक। तो इस तरह से अब जो टीचर क्या करेगा, बच्चों को पिकनिक के बारे में एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आप ऐसे की कुछ लाइंस जो क्या वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो क्या है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो इसको ध्यान से सुनेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको अपने अदर फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, या फिर जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पिकनिक। यहाँ पर हम बच्चों के पिकनिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे कि पिकनिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, जो बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पिकनिक। तो इस तरह से आप ऐसे की कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आवर स्कूल पिकनिक। तो अब जो क्या है हम अपने स्कूल की जो पिकनिक थी उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर बताएंगे। साथ में बच्चों से भी पूछेंगे कि अगर वो कभी पिकनिक के ऊपर गए हैं तो वहाँ पर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पर टीचर बच्चों को स्कूल की पिकनिक के बारे में बताते हैं, साथ में जो बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं और वो साथ साथ वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताएंगे। इससे जो कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट रहती है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे आवर स्कूल पिकनिक। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं। आप जो कि वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं, उसके बाद उसको आगे देख लेना। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं पिकनिक से रिलेटेड। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान देखना है तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप चैनल के ऊपर जाकर वहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिलेंगे। तो इस तरह से जो कि आपको पूरा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर जो टीचर है वो कंक्लूजन स्टेटमेंट देता है। वो लास्ट में स्टूडेंट को बताता है कि आज जो कि हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, इस टॉपिक के अंदर ये मेन पॉइंट्स थे और हो सकता है आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन स्टेटमेंट अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद देते हैं। फिर आते हैं रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है, यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने आज क्लास में करवाया है उस टॉपिक से रिलेटेड। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। अपना टॉपिक करवाने के बाद आपको जो क्या है स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डू वी इंजॉय पिकनिक्स। सेकेंड है, वाई इज़ पिकनिक फन। और थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अबाउट योर पिकनिक एक्सपीरियंस। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टेल मी अबाउट एनी पिकनिक स्पॉट। फिर लास्ट में आता है होमवर्क।
तो लास्ट में आप बच्चों को होमवर्क दे देंगी। होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो वीडियो में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो कि हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं, और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।